अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुगल एम्पायर की छठी किस्त में खुश आमदीद। आज हम तारीख की रोशनी में देखेंगे एक ऐसा बादशाह जो तलवार का माहिर, कुरान का हाफिज, सियासत का माहिर और ज़हद व इबादत का पैकर था। ये कहानी है मुगल सल्तनत के छठे शहंशाह औरंगजेब आलमगीर की। एक बादशाह जिसने मोहब्बत के बजाय अकीदे को अपनाया, जिसके फैसले अदालत से नहीं सजदे से निकलते थे। आइए वक्त के पर्दे हटाकर चलते हैं उस दौर में जहां ज़ुहद और इक़्तिदार एक साथ चल रहे थे। औरंगजेब आलमगीर 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दवाब इलाके में पैदा हुआ। उस वक्त शाहजहां वली अहद थे और सल्तनत जहांगीर के कब्जे में थी। उसका असल नाम मुजफ्फर रखा गया, मगर बाद में उसे औरंगजेब कहा जाने लगा, जिसका मतलब है बादशाहों का जेवर। इसकी वालिदा मुमताज महल थी, वही मुमताज जिनके नाम पर ताज महल तामीर हुआ। वालिद शाहजहां जो उस वक्त तख्त की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, उसने अपने बेटे को गैर मामूली तवज्जो दी। औरंगजेब 5 भाइयों और 4 बहनों में एक था। दारा शक्वा, शुजा और मुराद बख्श इसके मशहूर भाई थे, जबकि जहान आरा बेगम इसकी बहनों में सबसे करीब थी। औरंगजेब ने बचपन ही से इल्म से लगाव दिखाया, कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज किया। उसके उस्ताद मौलाना सैयद अब्दुल रशीद और काजी अब्दुल रहीम थे, जिन्होंने इसे फिक़ह, तफसीर, हदीस, अरबी, फारसी और हुक्मरानी के असूल सिखाए। फन सपागिरी में भी माहिर हुआ। तलवार, घुड़सवारी, नेजाबाजी और जंगी हिकमत अमली ने इसने महारत हासिल की। एक किस्सा मशहूर है कि एक दिन महल में सांप आ गया। सब शहजादे डर गए, मगर औरंगजेब ने खुद हाथ में डंडा लिया और सांप को मार बखाया। शाहजहां ने तभी कहा, यह लड़का दिल का मजबूत और दिमाग का तेज है, और ये सच साबित हुआ। औरंगजेब निहायत संजीदा, खामोश तबे और इबादत गुजार था। वो अक्सर दरवेशों की सोबत में बैठता और सूफी कुतुब पढ़ता। जवानी में इसकी शख्सियत में सादगी और दीनदारी नुमायां होने लगी। औरंगजेब ने 2 शादियां की। पहली बीवी का नाम दिलरस बानो बेगम था, जिसका असल नाम सबहा बानो बेगम था, और वो सफ़ी खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इस बीवी से औरंगजेब को सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, और उनके वतन से इसके 3 बेटे पैदा हुए, मोहम्मद आज़म, मोहम्मद खान बख्त और मोहम्मद अकबर। दूसरी बेगम राहिला बेगम थी, और उनका ताल्लुक़ भी एक बाइज़्ज़त मुग़ल ख़ानदान से था, मगर तारीख़ में इनके बारे में कम तफसील मिलती है। इनसे भी चंद औलाद हुई, जिनका जिक्र तारीख़ी कुतुब में महदूद है। जवानी में औरंगजेब को एक के बाद एक 2 बड़े सूबों की गवर्नरी दी गई, पहले दक्कन और फिर गुजरात। दोनों इलाके सियासी लिहाज से हसास और माली लिहाज से अहम तरीन समझे जाते थे। दक्कन में इसने अपनी सलाहियतों से सबको हैरान कर दिया। वहाँ इसने ना सिर्फ बदउनवान अफसरान को हटाया, बल्कि खालिस इस्लामी असूलों पर मबनी मालियाती निज़ाम नाफिज किया। इसने ज़ाती रिहाइश के लिए ना कोई शाही महल तामीर करवाया और ना ही खजाने से कोई जायद रकम ली। औरंगजेब अक्सर रात को गश्त पर निकलता, ताकि अवाम के हालात अपनी आंखों से देख सके। एक रात उसने खुद को एक फ़कीर का रूप धार कर बाजारों में गश्त किया। वहाँ उसे एक बेवा औरत मिली,
जो कह रही थी कि सूबे का काजी उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहा। अगले दिन वो काजी को अदालत में लाया और बगैर किसी डर के इसका मुहासिबा किया। यूं इसका अदल मशहूर हो गया। गुजरात में उसने कई सराएं, कुएं और मदरसे तामीर करवाए, अवाम को सस्ता अनाज, दो रोजगार के मौके और जुल्म से निजात दिलाई। लोग दुआएं देते थे कि ऐसा गवर्नर पहले कभी नहीं आया। उसकी दयानतदारी का ये आलम था कि बाद में जब वो बादशाह बना तब भी उसने अपने जाती खर्च के लिए शाही खजाने को हाथ न लगाया, बल्कि कुरान पाक अपने हाथ से लिख कर बेचता और कालीनों पर कशीदा कारी करके आमदन हासिल करता। एक बार किसी दरबारी ने पूछा, जहां पना आप बादशाह होकर ये सब क्यों करते हैं? तो औरंगजेब ने जवाब दिया कि ये सल्तनत अल्लाह की अमानत है, मैं अपने खराजात खुद उठाना चाहता हूं। 1657 में जब शाहजहां बीमार हुआ तो औरंगजेब की उम्र 39 बरस थी, यानी 39 साल। उम्र का वो हिस्सा जब अक्ल, तजर्बा और जज्बात सब एक साथ होते हैं। शाही महल के दरो दीवार पर बेयकीनी छा गई और सल्तनत का हर कोना तख्त के लिए बेचैन हो गया। शाहजहां का चहीता बेटा दारा शिकवा था, इल्मदोज, सूफी मिजाज, मगर सियासी तौर पर कमजोर। दूसरा बेटा शुजा बंगाल में था और खुद को तख्त का हकदार समझता था। तीसरा बेटा मुराद गुजरात में था, जवान, जोशीला मगर जज्बाती। और औरंगजेब खामोश, गहरा और अपनी हिकमत अमली में माहिर। शाहजहां ने जैसे ही दारा को नायबुल सल्तनत बनाया, तख्त की कशमकश खुलकर सामने आ गई और औरंगजेब ने महसूस किया कि अगर अब कदम ना उठाया तो तारीख उसे भूल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाइयों को कत्ल करना और बाप को कैद करना सिर्फ औरंगजेब की रिवायत थी? नहीं, ये रिवायत मुगल दरबार की एक सच्चाई थी। इसकी बुनियाद खुद बानी सल्तनत ज़हीरुद्दीन बाबर के पोते हुमायूं के दौर से रखी गई थी, मगर इसको असल शक्ल अकबर और जहांगीर के अदवार में मिली। अकबर के दौर में भी तख्त की जंग होती रही, मगर सबसे नुमाया मिसाल जहांगीर का अपने बेटे खुसरू को बगावत पर कैद करना था। यही नहीं, शाहजहां ने भी अपने वक्त के मुमकिन हरीफों को खत्म करवाया था। यानी मुगल बादशाह बनने के लिए सबसे पहले भाइयों को रास्ते से हटाना जरूरी समझा जाता था, क्योंकि मुगल सल्तनत में वलीअहद का कोई मजबूत कानूनी तस्वुर नहीं था। जो जीता वही बादशाह कहलाता। लिहाजा औरंगजेब ने वही किया जो उसके बाप दादा और परदादा ने किया था, मगर उसने ये सब हिकमत, चालाकी और बेरहम सियासत के साथ किया। दारा शिकवा को सामूगढ़ की जंग में शिकस्त दी गई, मगर वो कत्ल ना हुआ, बल्कि कैद करके काजियों के फतवे के तहत मारा गया, ताकि कत्ल का इल्जाम शरीयत पर आ जाए, ना कि भाई पर। मुराद बख्श को जंग के बाद वादा देकर कैद किया गया और बाद में खामोशी से खत्म कर दिया गया। शुजा भाग गया, मगर बिल आखिर बंगाल में कत्ल हो गया। शाहजहां जो अभी जिंदा थे, उसको आगरा किले के मुसम्मन बिर्ज में कैद कर दिया गया, ताकि वो दारा या किसी और बेटे की वापसी की सूरत में इसे तख्त पर ना बिठा सके। औरंगजेब अक्सर इस कैद पर शर्मिंदा रहता था। वो कैद तो था, मगर हर साल जहान आरा के जरिए वालिद की खिदमत के लिए तहफ़ और तबीब भेजता रहा। एक बार औरंगजेब की बहन जहां आरा ने कहा, भाईजान अगर अब्बा हुजूर को रिहा कर दे, तो औरंगजेब ने खामोशी से कहा, मैं बादशाह हूँ, बेटा नहीं। अगर मैं बेटा बन गया तो सल्तनत का बेटा नहीं रहूंगा। यही वो कशमकश थी जो औरंगजेब की जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन गई। तख्त उसके पास आ गया, मगर सुकून चला गया। साल 1658 यानी 1658 में दिल्ली की फजा में एक अजीब सी खामोशी थी। दरबार में नई तरतीब, पुराने चेहरे, मगर सबकी नजरें एक ही शख्स पर, औरंगजेब आलमगीर। वो मुगल खानदान का पहला बादशाह था जिसने तख्त पर बैठने के बाद ना कोई शाही जश्न मनाया, ना नक्कारे बजवाए, ना हाथियों पर सवार होकर फतह का ऐलान किया। वो तख्त पर बैठा, मगर सादा लिबास में, सर झुकाए,
دل میں صرف ایک دعا، یا اللہ اگر یہ بادشاہی میرے لیے فتنہ ہے تو اسے مجھ سے چھین لے، اگر یہ تیرے دین کے لیے ذریعہ ہے تو مجھے اس کا اہل بنا۔ اور یہی دعا اس کی سلطنت کی پالیسی بن گئی۔ پہلے ہی ہفتے اس نے شاہی محل میں رقص، موسیقی اور شراب پر پابندی لگا دی۔ فنکار، مغنیہ اور مصور جو شاہی دربار کی زینت ہوا کرتے تھے، یا تو دربار چھوڑ گئے یا خاموش ہو گئے۔ لوگ حیران تھے کیونکہ مغل بادشاہ فنون لطیفہ کے سرپرست ہوتے تھے، مگر اورنگزیب کہتا تھا کہ میری سلطنت اللہ کی زمین ہے اور میں اس کا نائب، یہاں گانے نہیں قرآن کی آواز گونجے گی۔ اس نے تمام غیر اسلامی ٹیکس ختم کیے اور غیر مسلموں کے لیے جزیہ دوبارہ نافذ کیا۔ قاضیوں کو حکم دیا کہ فیصلے صرف شریعت کے مطابق ہوں۔ بادشاہی خزانے سے علماء، قاضی، مفتی اور حافظوں کی تنخواہیں مقرر کی گئی۔ ایک دن ایک فقیر دربار میں آیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے موسیقی تو بند کر دی مگر دل کی دھن کیسے بند کریں گے؟ اورنگزیب نے مسکرا کر کہا کہ دل کی دھن اگر اللہ کے ذکر میں بجے تو وہ موسیقی حلال ہے۔ اورنگزیب کا دربار اب ایک مدرسہ بن چکا تھا۔ جہاں کبھی طبل ساز اور محفلیں ہوتی تھی، وہاں اب درس، حدیث، تفسیر اور فقہی مسائل پر گفتگو ہوتی تھی۔ اس نے سلطنت کو وسعت دینے کے لیے فوجی مہمات بھی شروع کی، مگر ان مہمات کا مقصد صرف زمین نہیں، نظام عدل کا پھیلاؤ تھا۔ وہ خود میدان جنگ میں جاتا، خیمے میں سوتا اور سپاہیوں کے ساتھ کھانا کھاتا۔ ایک بار کسی وزیر نے کہا، جہاں پناہ آپ بادشاہ ہیں، سائے دار خیمے لگوائیں۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ جو لشکر دھوپ میں لڑتا ہے اس کا بادشاہ سائے میں نہیں رہ سکتا۔ اس کے دور میں عدل کی مثالیں زد و عام ہو گئی۔ دہلی کے باہر مشہور زنجیر عدل دوبارہ نصب کی گئی تاکہ اگر کسی کو کہیں سے انصاف نہ ملے تو وہ بادشاہ کے در پر براہ راست فریاد کر سکے۔ اورنگزیب کہتا تھا کہ بادشاہ وہی ہے جس کے در پر مظلوم کا آنسو فیصلہ بن جائے۔ مگر ایک سوال ہمیشہ سے اس کے دل میں رہتا تھا کہ کیا اس نے جو قربانیاں دی کیا وہ کافی تھی؟ کیا تخت کو دین کا ذریعہ بنایا یا دین کو تخت کا؟ اور شاید اسی سوال نے اس کے دل میں وہ خاموشی بھر دی جو اس کے چہرے پر ہمیشہ دکھائی دیتی تھی۔ اورنگزیب کا دور حکومت صرف عبادت، عدل یا فتوے تک محدود نہیں تھا۔ وہ ایک جنگجو بادشاہ بھی تھا جو چاہتا تھا کہ مغل سلطنت شمال سے جنوب تک ایک نقطے پر آ جائے۔ اس خواب نے اسے تھکا دیا مگر وہ رکا نہیں۔ اس نے دہلی، آگرہ، لاہور، حیدرآباد اور بنارس جیسے شہروں میں مساجد تعمیر کروائی۔ لاہور کی شاندار بادشاہی مسجد آج بھی اس کی جمالیاتی ذوق اور دین سے محبت کی گواہی دیتی ہے۔ مدرسے، سرائے، کنویں، قلعے اور سڑکیں عوامی فائدے کی کئی عمارتیں اس نے اپنے دور میں بنوائی۔ لیکن دوسری طرف سلطنت میں بغاوتیں بھی بڑھنے لگی۔ سب سے بڑی بغاوت مرہٹوں کی تھی جس کی قیادت شیواجی بھونسلے کر رہا تھا۔ شیواجی چلاک، ہوشیار اور مقامی لوگوں کا ہیرو بن چکا تھا۔ اورنگزیب نے اسے گرفتار کیا، دہلی لایا، قلعے میں قید کیا، مگر شیواجی چلاکی سے نکل گیا۔ یہ واقعہ اورنگزیب کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ جب تک مرہٹے جھکیں گے نہیں اس کی تلوار نیام میں واپس نہیں جائے گی۔ دوسری طرف راجپوت ریاستیں بھی خود مختاری چاہتی تھی۔ ان کے ساتھ کبھی معاہدے، کبھی معرکے ہوتے رہے۔ سکھوں کے گرو تیغ و بہادر کو قتل کیا گیا کیونکہ وہ سکھ ریاست کے قیام کی بات کر رہے تھے۔ کئی علماء اورنگزیب کے سخت مذہبی رویے پر ناراض ہوئے۔ کچھ درباری شاعر دربار چھوڑ کر بنارس اور لکھنؤ چلے گئے، مگر اورنگزیب کو اس کا کوئی افسوس نہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر میری سلطنت سے کسی کا دل دکھتا ہے تو میں بادشاہ نہیں، خادم ہوں، اور اگر کوئی شریعت سے ٹکراتا ہے تو میں خادم نہیں، سپاہی ہوں۔ ان بغاوتوں اور مسلسل جنگوں نے سلطنت کا خزانہ کمزور کر دیا، مگر اورنگزیب پھر بھی عوامی فلاح کے منصوبوں سے پیچھے نہ ہٹا۔ ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ جب کسی گورنر نے اورنگزیب کو شکایت کی کہ خزانے میں اتنا پیسہ نہیں کہ سڑک بنائی جا سکے، تو بادشاہ نے کہا کہ اگر میرا ہاتھ سلامت ہے تو میں خود اینٹیں اٹھاؤں گا۔ سلطنت اس ہاتھ سے نہیں، ارادے سے چلتی ہے۔ وہ رات کو قلعے کے ستونوں کے سائے میں بیٹھ کر قرآن لکھتا اور دن کو تخت پر بیٹھ کر سلطنت چلاتا۔
औरंगजेब आलमगीर के दौर में एक और वाकया खामोशी से तारीख के सफ़ात में दर्ज हुआ, जिसकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई दी, मगर उस वक्त किसी ने इसकी संगीनी को पूरी तरह ना पहचाना। ये वाकया था अंग्रेजों की तिजारती कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के वफद की मुगल दरबार में आमद। ये 17वीं सदी का आखिरी अशरा था। समुद्रों के रास्ते आने वाले चंद अंग्रेज ताजिर, जिनके हाथ में ना लश्कर था ना तलवार, मगर आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब जरूर थे। वो अपने आप को सिर्फ ताजिर कहते थे, मगर दरअसल वो एक ऐसी ताकत के नुमाइंदे थे जो तिजारत के पर्दे में सियासत और सियासत के पर्दे में कब्जा चाहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का वफद जब दिल्ली पहुंचा तो उसके साथ बेशकीमत तोहफे थे। नायाब घड़ियां, यूरोपी बंदूकें, दूरबीनें, शीशे के ज़रूफ और ऐसी अशिया जो उस वक्त हिंदुस्तान में नायाब समझी जाती थी। दरबार में इन्हें खास प्रोटोकॉल के साथ पेश किया गया, क्योंकि मुगल सल्तनत इस वक्त दुनिया की सबसे दौलतमंद और मजबूत सल्तनत थी और यूरोपी ताजिर खुद को इस अजीम दरबार के सामने छोटा महसूस कर रहे थे। वफद के तर्जुमान ने सर झुकाकर अर्ज किया, जहां पना हम सिर्फ तिजारत चाहते हैं, हमें इजाज़त दी जाए कि हम हिंदुस्तानी बंदरगाहों पर अपने तिजारती मराकज़ कायम करें, ताकि हिंदुस्तान की मसनूआत यूरोप तक पहुंच सके और यूरोपी सामान हिंदुस्तान आ सके। ये दरख्वास्त बज़ाहिर बेज़रर थी, तिजारत, नफ़ा और ताल्लुकात। औरंगज़ेब आलमगीर जो सियासत को गहराई से समझता था, इसने इनकी बात सुनी, मगर फौरन कोई बड़ी रियायत ना दी। इसने दरबारी उलमा, काजियों और उमरा से मशवरा किया। फैसला ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ तिजारत की इजाज़त दी जाए, ना कि फौज रखने की, ना किले बनाने की, न मकामी सियासत में मदाखलत की। औरंगज़ेब ने वाज़े अल्फाज में कहा, ये ज़मीन किसी ताजिर की नहीं, ये अमानत है, तिजारत करो मगर हदूद में रहकर। यूं अंग्रेज को सूरत, मद्रास और कलकत्ता जैसे साहिली इलाकों में महदूद तिजारती मराकज़ कायम करने की इजाज़त मिली, मगर सख्त शराइत के साथ। टैक्स अदा करना लाजिम था, मुग़ल कवानीन की पाबंदी ज़रूरी थी और किसी भी किस्म की सियासी या अस्करी सरगर्मी ममनू थी। उस वक्त मुग़ल दरबार में किसी ने ये ना सोचा कि यही छोटे छोटे तिजारती मराकज़ एक दिन किलो में बदल जाएंगे और यही ताजिर हाकिम बनने का ख्वाब देखेंगे। औरंगज़ेब के लिए ये महज एक सफारती मामला था, क्योंकि इसकी तवज्जो दक्कन, मराठों, राजपूतों और सल्तनत के अंदरूनी इस्तेहकाम पर मरकूज थी। मगर तारीख का अलमिया ये है कि जो चीज़ें खामोशी से शुरू होती हैं वही सबसे ज़्यादा शोर मचाती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी इजाज़त को बुनियाद बनाकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें मजबूत की। पहले को गुदाम, फिर महफ़िज़, फिर तोपें और आखिरकार इक़्तिदार। ये वो बीज था जो औरंगज़ेब के दौर में बो दिया गया, मगर इसका जहरीला फल मुग़ल सल्तनत के बाद के कमज़ोर बादशाहों ने भुगता। औरंगज़ेब की ज़िंदगी में ये कंपनी कभी सल्तनत के लिए ख़तरा ना बन सकी, मगर इसके बाद आने वाले अदवार में जब ताज कमज़ोर हुआ तो यही ताजिर हाकिम बन गए। औरंगज़ेब ने अपनी आखिरी उम्र भी दक्कन की जंगों में गुजारी। तीन मार्च 1808 को अहमदनगर में 88 वर्ष की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हुआ। उसने अपनी कब्र के लिए वसीयत की थी कि मुझे एक आम मुसलमान की तरह दफन किया जाए, बगैर किसी शानदार मकबरे के। इसकी कब्र महाराष्ट्र के खलदाबाद में है, सादा, खामोश और बेनाम निशान, जैसे उसकी आजिज़ी। औरंगज़ेब की जिंदगी हमें सिखाती है कि ज़ुहद और ताकत एक साथ चल सकते हैं, मगर अगर नीयत पाक हो। इल्म, दयानत और अदल वो खजाने हैं जो तलवार से ज्यादा कीमती हैं। बादशाहत तख्त के पर बैठने से नहीं, ज़मीर के आईने में खुद को देखने से हासिल होती है। ये था औरंगज़ेब आलमगीर का सफ़र, तलवार से तकवा तक, तख्त से तन्हाई तक, ज़ुहद से जंजीर तक। वो बादशाह जिसने तकरीबन 50 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की, मुग़ल सल्तनत की सबसे तवील मुद्दत हुक्मरानी
मगर क्या ये तवील हुक्मरानी अंदरूनी तौर पर उसे तन्हा ना कर गई? क्या अदल, ज़ुहद और ताकत दिल की खला को भर सकते हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ तारीख ही नहीं, वक्त के ज़मीन ने भी देना है। वक्त के नक्श कदम पर चलने वाले दोस्तों, ये थी कहानी उस शहंशाह की जिसने दुनिया फतह की मगर दिल की सल्तनत खाली छोड़ दी। आपके लिए एक सवाल, औरंगजेब आलमगीर ने अपनी रोजी कमाने के लिए किस अमल को इख्तियार किया था? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। देखते हैं कौन है हमारे तारीखी किस्से का सबसे बड़ा मौक़िफ़। मिलते हैं मुग़ल सल्तनत के अगले बाब में, जहां ताज कमज़ोर हो रहा था और इक़्तिदार एक बोझ बनता जा रहा था।